गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 2 डिजिट नंबर क्यूब्स। हम क्यूब कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ आज हम वो पढ़ेंगे, आज हम वो सीखेंगे। तो आप जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी रहने वाला है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम समझेंगे कि 2 डिजिट नंबर के क्यूब्स हम कैसे सिंप्लिसिटी के साथ निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 12 क्यूब। जहाँ पर ए जो है हमारा 1 है और बी है 2। क्लियर। और आप सभी को पता है कि ए ए प्लस बी की होल क्यूब को हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, ए की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी की क्यूब। ठीक है। अब देखिए ए हमारा 1 है तो ए की क्यूब क्या होगा, 1। थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी की क्यूब, तो 10 की क्यूब हुआ 1000 प्लस 600 प्लस 120 प्लस 8। और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 1728। क्लियर।
क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं 12 क्यूब को। 1 की क्यूब 1, 3a स्क्वायर b, तो ये क्या होगा 6, और 3b स्क्वायर a, 2 स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। अब इसका क्या होगा 12, और b की क्यूब तो ये हुआ 8। अब इसे हमें एज इट इज़ लिखना है, जैसे हम ऐड करते थे ना, तो 8 अब 2 1 कैरी, तो ये हुआ 7 और ये हुआ 1। ये वाला मेथड भी क्लियर हुआ। इसे हम कैसे करते हैं, 1 की क्यूब मतलब a की क्यूब और 3a स्क्वायर b, नेक्स्ट में 3b स्क्वायर a, और उसके बाद b की क्यूब। बताइए, कोई डाउट? ये वाली क्लियर हुआ आपको? या तो आप 10+2 करके कर सकते हैं, होल क्यूब को ओपन कर सकते हैं, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नो डाउट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। ट्वेंटी 3 की क्यूब, तो इसे कैसे कर सकते हैं, पहले हम a की क्यूब करेंगे, 2 की क्यूब 8, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या होगा 36। Received 100. ये क्या होगा 54, 3 की क्यूब तो ये हुआ 27। तो इसे हम कैसे करते हैं, 7 2 कैरी तो ये 56, 5 कैरी तो ये क्या हुआ 36 और 5 41, 1 2 1 6 7। बताइए, समझ में आया आपको? इसे हम रखेंगे ऐसे ही कि पहले हम 2 की क्यूब करेंगे, फिर 3a स्क्वायर b, फिर करेंगे नेक्स्ट में 3b स्क्वायर a की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b की क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ a होगा 2 और b होगा 3। वन टू 1 6 7, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्वेंटी 8 की क्यूब, आप बताइए इसे। टू की क्यूब 8, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, 12 8 जा 96।
फिर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर, सिक्सटी फोर 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 6 जा 36, 384। और 8 की क्यूब क्या होता है बताइए? आपने डायरेक्ट लर्न कर रखी है 8 की क्यूब। सिक्सटी फोर 8 जा 32, 3 कैरी, 8 6 जा 48 और 51, 512। अब हम इसे करेंगे वैसे, अपना जो हमारा होता है वैसे लिखेंगे। 51 कैरी, तो अब बताइए 51 इसमें ऐड कीजिए। अब 384 में 51 करेंगे ऐड, तो 5 13 4 4 3 5। अब 4 3 गया कैरी, तो 4 3 और 9 6 9 13, 9 13 गया कैरी, तो 8 और 13 कितने होते हैं 21। बताइए क्लियर हुआ वैसे आपको? नहीं क्लियर हुआ? चलिए देखिए 28 की क्यूब है, तो पहले a जो है हमारा वो 2 है और b हमारा 8 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब आपको पता है a की क्यूब इज इक्वल टू, a की क्यूब होगा मतलब 2 की क्यूब इज इक्वल टू 8। फिर करते हैं 3a स्क्वायर b। ठीक है, a क्या है हमारा 2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई कर तो 96। फिर करते हैं 3b स्क्वायर a। ठीक है, इसे हमने फिर b स्क्वायर a मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई b है हमारा 8 स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई की तो हमारा यह है। उसके बाद होता है b की क्यूब, 8 की क्यूब, तो हुआ 512। इसे हमने फिर वैसे ही करा, 2 एज इट इज़ रखा, 51 कैरी, फिर उसे ऐड किया, फिर जो बचता है वो कैरी 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 करके फिर हमारा आता है 21952। और आप सभी को पता है यदि 2 डिजिट होती है तो उसमें हम 1 डिजिट होता है वो हम नीचे रखते हो, बाकी सब कैरी जाता है। और यदि हमारा 28 है, वैसे तो आप 20 प्लस 8 करके करेंगे तो आप उन सबको प्लस करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है फॉर्मूला वही है, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b की क्यूब। लेकिन यहाँ पर हमें प्लस नहीं करना है, हमें कुछ इस तरीके से इसे करना है, कैरी वाले फंडे से। बताइए, देखिए है वही फॉर्मूला, a की क्यूब, उसके बाद 3a स्क्वायर b, फिर 3b स्क्वायर a को ओपन किया, फिर b की क्यूब को, और इसे हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं क्योंकि 28 को हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमको इसमें ब्रेक नहीं करा हमने इसे कि 20 प्लस 8 करके कि हम उसे प्लस करेंगे। अब बताइए, अब क्लियर हुआ? या आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। पूछिए पूछिए। आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप कीजिएगा। जैसे नेक्स्ट लेते हैं हम, सिंपल लेंगे 34 की क्यूब।
क्यूब। देखिए आप पहले इसे समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, ए की क्यूब मतलब 3 की क्यूब। अब बताइए 3 की क्यूब क्या होता है, जैसे जैसे मैं पूछूंगी आप बताते रहिएगा। 3 की क्यूब क्या हुआ बताओ, 27। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, इसे मल्टीप्लाई कीजिए। ट्वेल्व 9 जा 108, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम 3b स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12, ये आएगा इसका 140। हाँ 4 की क्यूब का हुआ 64, वेरी गुड। 4 क्यूब इज 64। अब आपको पता है कि इसे ऐड कैसे करते हैं, हम कैसे लिखते हैं, 4 6 गया कैरी, 144 में 6 ऐड करेंगे तो क्या होता है आप बताइए। 144 में 6 ऐड करते हैं तो बताइए क्या होता है। अच्छा आराम आराम से, ठीक है। देखिए 150, वेरी गुड। 0, अब 15 जो है हमारा बचा वो हमने कैरी दिया 15। अब बताइए 108 में 15 ऐड कीजिए आप, 1 2 3। अब 12 कैरी गया तो 27 और 12, बताइए आप बताइए 27 और 12 को ऐड कीजिए, 39, वेरी गुड। अब देखिए आपको 39304 इसका आंसर है हमारा, ठीक है। अब कैसे करा हमने, सबसे पहले हमने ए की क्यूब किया मतलब 3 की क्यूब, जहाँ पर हमारा ए जो है वो 3 है और बी जो है वो 4 है। और आपको पता है ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने 34 को कोई ब्रेक नहीं करा है। इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हमने ए की क्यूब मतलब 3 की क्यूब करा, ये आया। उसके बाद हमने 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 किया, क्योंकि ए स्क्वायर भी होता है, 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर भी 108। उसके बाद 3b स्क्वायर करेंगे तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर, ओके, इसकी मल्टीप्लाई हमने की। उसके बाद होता है b की क्यूब मतलब 4 की क्यूब, 4 की क्यूब ओपन किया तो 64 आया। उसके बाद आपको पता है 2 डिजिट की क्यूब पूछी है तो हम यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट नीचे लिखेंगे और बाकी सब कैरी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिखा हमने, उसके बाद 6 कैरी दिया तो 144 और 6 को ऐड किया तो हुआ हमारा 150, ठीक है। 0, अब 15 जो है वो कैरी गया तो 108 और 15 होता है 1 2 3 123, तो हमने 3 एज इट इज़ उतारा। उसके बाद 1 2 जो 12 जो है वो हमने कैरी दे दिया। उसके बाद आपको पता है 27 और 12 आपने बताया 39 होते, तो मतलब आंसर हुआ हमारा 39304। बताइए आप समझिए। उसके बाद कोई भी, हाँ ठीक है, क्लियर हुआ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फोर्टी 42 की क्यूब, फोर की क्यूब 64, ठीक है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, आप बताइए क्या होता है ये।
96, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या करते हैं, 3ab²। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 48। उसके बाद हम क्या करते हैं, b की क्यूब मतलब 2 की क्यूब। 2 की क्यूब क्या होगा, 8। अब आप इसे प्लस करके आप बताइए क्या होगा। ऐड नहीं, मतलब आप इसे अब सॉल्व कीजिए कि हम कैरी कैसे देते हैं, कौन सी डिजिट हम पहले लिखते हैं, वो वाला आप कीजिए। आपको लिखना इसी तरीके से है कि a की क्यूब होना चाहिए सबसे टॉप पर, उसके बाद 3a² भी, पहले हम 8 लिखेंगे, उसके बाद हम 8, 4 गया कैरी, 96 और 4 होते हैं 100, तो 0, 10 कैरी, तो ये हुआ 74। तो ये आया हमारा 74088। बताइए क्लियर हो रहा है? क्लियर, वेरी गुड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा लेंगे, 21 की क्यूब। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, आप बताइए। आप जब सॉल्व कर लें आप बता दीजिएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। नाइन टू सिक्स वन, वेरी गुड। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 की क्यूब हुआ 8, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो 12, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर, तो हुआ 6, उसके बाद 1 की क्यूब, इट्स मीन 1। हम इसे कैसे लिखते हैं, 1 6 2 एज इट इज़, 1 कैरी, तो ये हुआ 9। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत जल्दी सॉल्व किया आपने, 9261, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आप बताइए 20, वेरी गुड, 8000। इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है 2 की क्यूब होता है 8, और 0 को 3 बार लिखेंगे तो हो गया हमारा 8000। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्टी 45 की क्यूब।
आप सॉल्व कीजिए इसे। आप सॉल्व कर रहे हैं इसे, बताइए। एक बार बता दीजिए कि आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी नहीं हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी थोड़ा रुक जाते हैं। अच्छा, आपने बताया इसकी मल्टीप्लाई आपने कर दी है। देखिए 4 की क्यूब क्या होगा, 64। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, आपने बताया ये होगा हमारा 240। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, तो ये हुआ हमारा 300। फाइव की क्यूब 125। अब आपको पता है इसे हम किस तरीके से करते हैं। आपने बताया 91125, वेरी गुड। 5, अब 12 ऐड किया तो ये हुआ 312, तो 231 कैरी, तो ये कितना बनेगा हमारा 271, तो 127 कैरी, तो 19, यही आपका आया है 91125। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आपको ये तो क्लियर हुआ ना कि हम क्यों ये 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट में हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 4 कर रहे हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना। बताओ शुभम, ये चीज़ क्लियर है? हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 48 की क्यूब। आप कीजिए पहले। आपने इसे सेपरेट कर लिया है कि आपने ए की क्यूब बना दिया, 3a² बी कर दिया, 3b² ए कर दिया, उसके बाद आपने बी की क्यूब भी कर दिया। अब बस आपको इसे कि किस तरीके से इसे हम कैरी देते हैं वो सब आपको करना है बस।
110592। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर हमारे पास 48 की क्यूब है, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, बहुत ही बढ़िया। इसे हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते 50 माइनस टू 48 को, 50 माइनस 2, तो अब क्या 48 की क्यूब 50 माइनस 2 की होल क्यूब, और यदि हमारा a माइनस बी की होल क्यूब होता है तो इसे हम कैसे ओपन करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए या तो आप ऐसे कर सकते हैं 48 की क्यूब तो a की क्यूब, 50 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 2, 50 माइनस 2 48। अब देखिए 50 की क्यूब 125000 माइनस 8 माइनस 100 300, मतलब 48 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है हमें। हाँ, ये वाला जो फॉर्मूला आपने बताया ये होता है हमारा a प्लस बी की होल क्यूब का, और यहाँ पर हमारा 50 माइनस 2 है, मतलब a माइनस बी की होल क्यूब है। नाइन 5 0 एक मिस्टेक हो गई थी कि हमने यहाँ पर 4 0 लगा दिए थे, होने थे 3 0 000, उसकी वजह से आंसर थोड़ा गलत हो गया हमारा, और आपका बिल्कुल ठीक आया। वेरी गुड। आपको ये वाला भी क्लियर हुआ और वो भी क्लियर हुआ,
जो आपने जिस मेथड से किया है, बताइए। और मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ जो आपने फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी की क्यूब का लिखा है, जिसमें होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, उसमें सब प्लस होते हैं। और जब माइनस होता है तो उसमें सब माइनस के होते हैं, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। और जब 3ab की माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस 3ab स्क्वायर। बताइए, क्लियर हो गया? इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सॉल्विंग है, अन्यथा कुछ नहीं है इसमें। बहुत इजी है ये वाला भी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 की क्यूब, सिक्सटी की क्यूब को कैसे ओपन करेंगे वो हमें पता है कि 6 की क्यूब कितना होता है 216। तो ये क्या होगा, 60 की क्यूब होगा हमारे पास 216000। इस तरीके के होते तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 6 की क्यूब पता है हमें 216 होता है, उसके बाद 000 लगा दिया हमने तो हो गया हमारा 60 की क्यूब। क्लियर? ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। हाँ, वेरी गुड। 216000 क्योंकि 0 की क्यूब है ना, 60 की क्यूब है हमारे पास। हाँ, वेरी गुड, 216000। क्लियर? तो आज की क्लास हम, हाँ टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। देखिए, आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। कल टाइमिंग वही रहेगा 9 o'clock। आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें, वो भी बहुत ही बढ़िया। तो कल फिर टाइमिंग यही रहेगा। तो ओके, बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच।